मंगल शरण वश्रेष्ठ अरहत सिद्ध वसाधुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। साधारण प्रत्येक उदय तिन निगोद साधारण होय। साधारण आहार शरीर एक संग जनि मरणन पीर। यह विभाजन वनस्पति कायिक जीवों में ही प्राप्त होता है, जो प्रत्येक और साधारण के रूप में किया जाता है। जस्य कम्मोदयेन एक्के शरीरे एको जीवो ही जीवति तम पत्ते णाम कम्मम। यानी जिस कर्म के उदय से एक शरीर में एक जीव जीता है उसको प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। यह परिभाषा प्रत्येक नाम कर्म की प्रत्येक शरीर को धारण करने वाले जीव की आती है। आप लोग यहाँ पर जब प्रत्येक और साधारण का विभाजन किया जाता है तो इसको इस रूप में समझना कि ये विभाजन केवल वनस्पति कायिक जीवों में ही है, पृथ्वी कायिक आदि जीवों में नहीं होता, क्योंकि अन्य सभी जीव प्रत्येक ही होते हैं। साधारण शरीर वाले जीव साधारण शरीर नाम कर्म के उदय से होते हैं, और साधारण शरीर नाम कर्म का उदय यह केवल वनस्पति कायिक जीवों में ही होता है। तो प्रत्येक का मतलब हुआ कि जिन जीवों का अपना एक शरीर हो उन्हें प्रत्येक शरीरी जीव कहते हैं। इस दृष्टि से देखें तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक आदि और सभी मनुष्य आदि सभी प्रत्येक शरीर वाले जीव हैं, लेकिन उनमें ये विभाजन नहीं होगा कि ये प्रत्येक हैं, ये साधारण है। थोड़ा इको कम करो। प्रत्येक और साधारण का यह विभाजन जो है वो मात्र वनस्पति कायिक में ही होता है। इसलिए यह विभाजन करते हुए वनस्पतियों के दो भेद बताए, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। अब प्रत्येक वनस्पति के जो दो भेद बनते हैं उनमें एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाता है और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाता है। यह जो दो भेद हैं, ये दो भेद निगोद जीवों के आश्रित, जिन्हें हम साधारण शरीर कह रहे हैं, उनके आश्रय की अपेक्षा से हैं। साधारण शरीर वाले जीव कोई अलग से हमारे सामने नहीं आते। यह प्रत्येक वनस्पति में जब इन साधारण निगोद जीवों की प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। क्या कहा? प्रत्येक वनस्पति वाले जीवों में जब साधारण निगोद जीवों की प्रतिष्ठा हो जाती है तो वही वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती है। यानी प्रत्येक वनस्पति वाले जीव हैं, लेकिन अगर वह निगोद से प्रतिष्ठित है, साधारण वनस्पति कायिक जीवों से प्रतिष्ठित हैं, तो वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाएगी। और जो वनस्पति में यह निगोद जीवों की प्रतिष्ठा नहीं होती, माने निगोद जीव उसमें स्थित नहीं होते, उसे
अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। वनस्पति प्रत्येक और साधारण दोनों रूपों में हमारे सामने होती है। वह सप्रतिष्ठित होती है, अप्रतिष्ठित होती है। जब सप्रतिष्ठित होती है तो उसी को हम साधारण भी कह देते हैं, अनंत काय ये भी कह देते हैं। यह कहना इस प्रकार से समझना चाहिए कि मात्र वह अनंत काय नहीं है, वह प्रत्येक में ही सब प्रतिष्ठित का भेद है। यानी कोई भी प्रत्येक वनस्पति जो निगोद जीवों से प्रतिष्ठित है वही सब प्रतिष्ठित कहलाती है। वैसी सब प्रतिष्ठित को हम अपनी भाषा में अनंत काय भी बोल देते हैं, क्योंकि उसमें अनंत निगोद जीवों की स्थिति है, अनंत निगोद जीव उसमें रहते हैं। और अनंत निगोद जीव जहां रहते हो उसी को साधारण भी कहा जाता है। तो साधारण वनस्पति कोई अलग से हमारे सामने नहीं होती। जिस प्रत्येक वनस्पति में इन साधारण निगोद जीवों की प्रतिष्ठा हो जाती है वही साधारण के रूप में हमारे सामने आ जाती है। उसी को हम सब प्रतिष्ठित कहते हैं, उसी को हम साधारण भी शास्त्रों में कहा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? यह जो यहां पर साधारण वनस्पति का नाम लिया गया, यह साधारण वनस्पति जिसका लक्षण अभी आगे बताया जाएगा नीचे वाली पंक्ति में, तो वह साधारण वनस्पति निगोद का नहीं दूसरा नाम है। साधारण वनस्पति कहो या निगोद जीव कह लो, एक ही बात है। साधारण वनस्पति का एक जीव होते हैं, वे निगोद जीव ही होते हैं, और निगोद जीवों के शरीरों को ही साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं। इस तरह की यह निगोद की व्यवस्था और साधारण जीवों की व्यवस्था एक समान है। माने साधारण कोई क्या बोलते हैं? निगोद कहते हैं। जो भी साधारण शरीर वाले जीव हैं वे सब निगोद जीव होते हैं। तो साधारण ये जो शरीर वाले जो जीव होंगे, इनकी क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है, वो तो आगे अभी बताते हैं। प्रत्येक वनस्पति में जो दो भेद किए हैं, सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, उनका विभाजन इन्हीं निगोदों के आधार पर है। जिस प्रत्येक वनस्पति में निगोद जीव स्थित होते हैं वो सब प्रतिष्ठित है, और जिसमें इन निगोद जीवों का अभाव होता है वह अप्रतिष्ठित है। अब ये जब वनस्पति आपके सामने आती है तो इसको कैसे समझें कि कौन सी वनस्पति सब प्रतिष्ठित है, कौन सी वनस्पति अप्रतिष्ठित है, कौन सी वनस्पति साधारण शरीर से युक्त है, निगोद जीवों से प्रतिष्ठित है, और कौन सी वनस्पति निगोद जीवों की प्रतिष्ठा के बिना है, उसमें से निगोद जीव निकल गए। ऐसा विभाजन जब सामने आता है तो आचार्य कहते हैं गूढ़ सिर संधि पब्बम, जिनकी शिराएं गूढ़ हों, दिखाई न दे रही हो, जिनकी संधियां गूढ़ हों, दिखाई न दे रही हो, जिनमें पर्व बनते हैं वो पर्व जिनके गूढ़ हों, दिखाई न दे रहे हो। क्या कहा? ऐसी वनस्पतियां, शिराएं माने जो ऊपर धाराएं नसें टाइप की जो दिखाई देती है ना, तो ये जो शिराएं होती हैं ये दिखाई न देती हो, गूढ़ रहती हो जब तक उभर करके ना आए। संधियां होती हैं वनस्पतियों में, सब्जियों में, फल आदिकों में, कोई भी वनस्पति में उनकी जो संधियां होती हैं वो स्पष्ट ना हो, कहां से ये फूट रहा है, कहां से इसकी संधियां प्रकट हो रही हैं। पर्व होते हैं जो गन्ने आदि के, वह जब तक प्रकट ना हो, सुन रहे हो, ये क्या कहा जाता है? तब तक ये सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। क्या है ये? ये साधारण के साथ में है।
समभंग, जिस वनस्पति का समभंग हो जाए, जिसको तोड़ने पर समान बराबर से भंग हो जाए। जैसे आप चाकू से कोई वनस्पति बनाते हैं तो आप उसके 2 पीस कर देते हैं तो दोनों पीस बराबर भी हो जाते हैं और वो चिकने भी बने रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम हाथ से तोड़ें और वह तोड़ने पर भी उनके सम बराबर भंग हो जाएं तो ये भी सब प्रतिष्ठित का लक्षण है। अहिरूहम, यानी जिनके भंग हो जाने पर उनमें तंतु लगे न रह जाएं, रेसे जिसको बोलते हैं, वो जिसमें न लटकते हुए दिखाई दें, समभंग होने के बाद उनके तार ना खिंच रहे हो एक दूसरे से, तो यह भी सब प्रतिष्ठित का लक्षण है। उसमें साधारण जीवों से, निगूढ़ जीवों से यह प्रतिष्ठित वनस्पति के लक्षण है। समझ में आ रहा है? क्या क्या हो गया? गूढ़ सिर संधि पब्बम, समभंगम, अहिरूहम या छिन्न रूहम। छिन्न रूह कहते हैं कि जिसको हमने तोड़ दिया, कोई भी चीज जिसको तोड़ दी जाए और तोड़ने के बाद में उसको पुनः उगाने को रखा जाए, मिट्टी आदि का संपर्क देकर के वो पुनः वह उग जाए, तो भी वह सब प्रतिष्ठित कहलाएगी। वह साधारण का लक्षण है। साधारण वनस्पति उसके रूप में है और वह जो साधारण वनस्पति का एक जीव है जिन्हें हम निगूढ़ जीव कहते हैं, उन्हीं निगूढ़ जीवों से प्रतिष्ठित वह वनस्पति कहलाती है। तो ये समझ करके हम कोई भी चीज जो अपने शाक, सब्जी या फल आदि, कोई भी वनस्पतियां किसी भी तरह की जो उपयोग में आती हैं, या कोई भी हमें छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष, गुल्म, वेल, लताएं आदि जो दिखाई देती हैं, वो लता आदि ये सब भी सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों तरह की होती हैं। ये फॉर्मूला सब में आपको लगा करके आप उसकी पहचान कर सकते हैं। जिसका समभंग हो जाए, तोड़ने पर समान रूप से टूट जाए, तो वो क्या है? सप्रतिष्ठित है। और जिसके टेढ़े मेढ़े तरीके से टूटे तो वह अप्रतिष्ठित है। यह सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का एक हमें विभाजन करने का तरीका आगम में बताया गया। आप ये ना समझें कि कोई भी वनस्पति जो आप लेते हैं वह केवल और केवल अप्रतिष्ठित ही होती है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती है। वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती है। साधारण शरीर वाली ये जो वनस्पति है, जिसे हम साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं, ये हमें अलग से कहीं उपलब्ध नहीं होंगे, ये उसी वनस्पति की प्रतिष्ठा के साथ उपलब्ध होंगे। तो जो भी वनस्पति हमारे लिए भोजन में आती है वह प्रतिष्ठित भी हो सकती है, अप्रतिष्ठित भी हो सकती है, लेकिन होगी वह प्रत्येक वनस्पति। सुन रहे हैं ना? कुछ लोग कहते हैं ये तो अनंत काय वाली है ना? ऐसा पुराने जमाने में कुछ दादी माएं बोला करती थी, इसमें तो अनंत काय कहलाती है, अनंत जीव है। तो अनंत जीव होते हुए भी वो मात्र साधारण नहीं हो गई, वो साधारण की प्रतिष्ठा है तो वह प्रत्येक वनस्पति। तो उसको क्या बोलते हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो आपके सामने ये दोनों तरीके से ये वनस्पतियां आपको दिखाई देंगी, कच्ची, पक्की, इसी को बोलते हैं। समझ आ रहा? यह सब प्रतिष्ठित प्रत्येकपना जब तक रहता है तब तक वह कच्चापन भी रहता है, और अप्रतिष्ठितपना आ जाता है तो वह पक्कापन आ जाता है। यह वनस्पतियों का एक विभाजन शास्त्रों में सिर्फ इसी रूप से आप पहचान सकते हैं। और जो भी वनस्पतियां अपने उपयोग में आती हैं
उनमें आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सभी सब प्रतिष्ठित हैं या अप्रतिष्ठित है। अब ये सभी होते हैं, मान लो कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष का स्कंद है, उसकी छाल है, वह छाल भी सब प्रतिष्ठित हो सकती है, अप्रतिष्ठित हो सकती है। उसका जो तना है वो भी सब प्रतिष्ठित हो सकता है, अप्रतिष्ठित हो सकता है। उसकी टहनी है, शाखाएं हैं, वो भी सब प्रतिष्ठित हो सकती हैं, अप्रतिष्ठित हो सकती हैं। उसके पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, सब में इस तरह के यह जीवों के माध्यम से सब प्रतिष्ठितपना और अप्रतिष्ठितपना दोनों रूपों में देखने को आपको मिल सकता है। और ये सब चीजें सब प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक के रूप में अलग अलग रूप से रहती हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ समझ आ रहा? कुछ लोग कहते हैं जैसे प्रत्येक वनस्पति का एक जीव का उदाहरण दिया जाता है, तो उस प्रत्येक वनस्पति का एक जीव, जैसे ताड़ का वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है, जो बड़े ये एक एक वृक्ष होते हैं, ये अपने आप में एक प्रत्येक वनस्पति का एक जीव कहे जाते हैं। कल आपको बताया भी था कि इनकी उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की भी होती है। तो लोग ये समझते हैं कि जब ये वृक्ष है, ये प्रत्येक वनस्पति का एक है, तो इसका प्रत्येक अवयव अपने आप में प्रत्येक के रूप में होने से यह अवयवों में अलग अलग जीव नहीं है, इनमें अलग अलग कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वो एक ही जीव का विस्तार है। कुछ लोग ये समझते हैं। क्या सुन रहे हो? जैसे अपना शरीर होता है ना, तो एक ही जीव का वह विस्तार है। लेकिन आचार्य कहते हैं जितने भी ये फूल, पत्ती, फल आदि हैं, इन सब में प्रत्येक वनस्पति वाले जीव भिन्न भिन्न रूप से भी रहते हैं, और उसमें साधारण जीवों की प्रतिष्ठा भी उन सब में अलग अलग रूप से रहा करती है। तो एक जीव का होना अलग बात है, और उस जीव के विस्तार के साथ में अन्य अनेक जो उसके अवयव बन गए हैं, उन सब में भी अनेक वनस्पति का एक जीवों का रहना, ये अलग बात है। और ये दोनों एक साथ भी रहा करते हैं। तो उन सभी अवयवों में, चाहे वो तना हो, चाहे छाल हो, चाहे वह पत्ते हो, चाहे फूल हो, चाहे वो टहनियां हो, चाहे बेल हो, कोई भी हो, इन सब में प्रत्येक वनस्पति का एक जीव की प्रतिष्ठा साधारण जीवों के साथ में रहने से वो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकते हैं, और उनकी स्थिति अगर इन लक्षणों से भिन्न है तो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकते हैं। जो आपको बताया कि उनके शिराएं, संधियां, पर्व आदि अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं तो वो सब प्रतिष्ठित हैं, और स्पष्ट दिखने में आने लगे तो वो अप्रतिष्ठित हैं। इस तरह का विभाजन जो शास्त्रों में मिलता है, उसी के माध्यम से आप इन वनस्पतियों की, इन जीवों की, उसमें एक स्थिति है, ये एक अनुमान लगा सकते हो जो यहां पढ़ाया जा रहा है। आप कहो प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हमें अलग से हाथ पे चला के दिखा दो, तो हाथ पे चला के नहीं दिखाए जाएंगे। वनस्पतियों को देख करके ही आप उसमें यह सद्भाव है उनका, यह अनुमान आप लगाएंगे इन लक्षणों के आधार पर। तो पहला लक्षण तो आपको यह ध्यान रखना कि प्रत्येक वनस्पति का एक जीव जो होते हैं, वह अपना अपना एक शरीर रखते हैं, उनका एक शरीर के वह अपने स्वयं स्वामी होते हैं। ये किसका लक्षण है? प्रत्येक वनस्पति का एक जीव का लक्षण है। अब जब वह अपने अपने शरीर के स्वामी हैं, तो वह जीव भी अपने स्वयं स्वतंत्र हैं। वो अपने प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से वो अपना इस तरह का संवेदन करें। जैसे वनस्पति का एक जीवों में, ये प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों की संख्या असंख्यात कही गई है। कितनी? असंख्यात। अनंत संख्या जो होती है वह साधारण वनस्पति का एक वाले जीवों की संख्या होती है। किनकी होती है? साधारण वनस्पति।
अगर हम ऊपर से भी देख करके चलें, पंच स्थावर जीवों में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये सभी जीव लोक में हैं। ठसाठस ये जीव भी भरे हुए हैं, लेकिन इन जीवों की संख्या भी असंख्यात ही होती है, असंख्याता संख्यात। पुड़वी काइया जीवा संखेजा संखेजा, आऊ काइया जीवा संखेजा संखेजा, तेऊ काइया जीवा संखेजा संखेजा, वाऊ काइया जीवा असंखेजा संखेजा। यानी असंख्याता संख्यात। असंख्यात के भी 3 विभाजन होते हैं, उनमें असंख्याता संख्यात कहा गया। तो यहां पर जैसे ही अनंत जीव की बात आती है, तो अनंत जीव कौन से होते हैं? तो वनस्पति कायिक में होंगे अनंत जीव। फिर वनस्पति में भी 2 भेद होते हैं, प्रत्येक और साधारण। तो अनंत किसमें होंगे? प्रत्येक वनस्पति कायिक अनंत नहीं होते, साधारण वनस्पति कायिक जीव ही अनंत होते हैं। ये विभाजन अपने दिमाग में रखना है। बड़फदी काइया अनंता अनंता, जब ये कहा जाता है कि वनस्पति का एक जीव कितने हैं? अनंत अनंत। तो कौन से वनस्पति का एक? साधारण वनस्पति का एक, उसमें प्रत्येक को नहीं लिया। अगर लेंगे तो उनकी सब प्रतिष्ठित प्रत्येक के रूप में वे माने जाएंगे। तो अनंतानंत जो जीव कहे जाते हैं, ये अनंतानंत जीव अगर हम समझने की कोशिश करें, 4 गतियों में कौन सी गति में अनंतानंत जीव होते हैं? अनंतानंत संख्या वाले जीव कौन सी गति के जीव होंगे? समझ में आ रहा है? मनुष्य कभी अनंतानंत, नारकी कभी अनंतानंत, देव कभी अनंतानंत। ये देव और नारकी असंख्यात को बिलोंग करते हैं, असंख्यात संख्या को, और मनुष्य जो होते हैं वो संख्यात संख्या को बिलोंग करते हैं। अब जब एकेंद्रियों में आते हैं, त्रियंच गति में आते हैं, तो त्रियंच गति में भी केवल ये एकेंद्रीय जीव, इनमें ही ये अनंत का विभाजन आएगा। और एकेंद्रियों में भी, और हम भीतर चलेंगे तो किनमें? वनस्पति कायकों में ही अनंत संख्या आएगी। बाकी सब संख्या वाले जीव असंख्यात संख्या वाले होते हैं। 2 इंद्रिय जीव असंख्यात होंगे, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव सब असंख्यात संख्या में मिलेंगे। मात्र अनंत संख्या में उपलब्ध रहने वाले जीव कौन से होते हैं? निगोद जीव। क्या बोलते हैं? निगोद जीव। ये निगोद जीव को ही साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं, साधारण शरीर वाले जीव कहते हैं। और ये किस नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं? साधारण नाम कर्म के उदय से ये उत्पन्न होते हैं। और ये सब वनस्पति के भेद हैं, स्थावर जीवों के भेद हैं, एक इंद्रिय जीवों के ही भेदों में ये आते हैं। तो जब आपसे कहा जाता है अनंत जीवों से यह संसार भरा हुआ है, तो अनंत कौन? अब कुछ स्पष्ट हो रहा है? हाँ, हम और आप अनंत नहीं होते। अनंत कौन? हाँ, मक्खी और मच्छर भी अनंत नहीं होते, पृथ्वी जल अग्नि भी अनंत नहीं होती। तो अनंत में क्या? तो केवल वनस्पतियों के भेद में ये जो साधारण जो जीव कहे गए हैं, ये अनंत संख्या में होते हैं। इन्हीं के बारे में जो ये लिखा गया है, लाइन आगे, साधारण आहार शरीर एक संग जनि मरणन पीर, ये इनका स्वभाव है, इनकी प्रक्रिया इस तरह से चलती है। साधारण माने कॉमन, कॉमन का मतलब सबका एक, कॉमन माने सबका एक। माने आपसे कह दिया जाए कि आपको इसी हॉल में सबको एक साथ बैठना है, समझ आ रहा है? तो अब आपके लिए ये हॉल क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब लाइट चली गई, एसी बंद, समझ आ रहा है ना? तो अब क्या होगा? लाइट गई तो सबके लिए गई, एसी बंद हुई तो सबके लिए बंद हुई, गर्मी लगी तो
सबको लगने लग गई। समझ में आ रहा ना? अब लाइट आ गई, सबके लिए आ गई। एसी चल गई, सबके लिए चल गई। ठंडा ठंडा लगने लग गया, सबके लिए लगने लग गया। समझ आ रहा? ऐसे ही जो जीव एक शरीर में अनंत के रूप में रहते हैं, शरीर कैसा? एक, और जीव कितने? अनंत। माने अनंत जीवों का एक शरीर, इसका नाम क्या है? निगोद जीव। और उनके शरीर का नाम साधारण शरीर। इसलिए साधारण शरीर वाले जीव भी साधारण जीव कहलाते हैं। जो साधारण शरीर को धारण करने वाले जीव होंगे वो साधारण जीव। तो उनका क्या? ये जीव भी पर्याप्तियां करते हैं। ये जीव पर्याप्तक भी होंगे, अपर्याप्तक भी होंगे। आगे आपको बताया जाएगा पर्याप्तक और अपर्याप्तक के बारे में। तो जो अपनी इंद्री आदि की पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हो पर्याप्तक कहलाते हैं। जो अपनी ये आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते वो अपर्याप्तक कहलाते हैं। तो इन निगोदों में भी दोनों तरह के जीव होते हैं। अब ये कोई भी पर्याप्तियां, माने जब हम शरीर को ग्रहण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, जब कोई जीव किसी योनि स्थान पर उत्पन्न होता है तो वह सबसे पहले पर्याप्तियों की शक्तियों से ही आगे बढ़ता है। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से उसके लिए पहले पर्याप्तियां बनती हैं, माने एक उसका बेस तैयार हो जाता है। तब उसका आगे का आहार, शरीर, इंद्रियां आदि बढ़ती चली जाती हैं और इसी पर्याप्तियों के बेस पर वह अपनी आयु पर्यंत पूरा जीवन जी पाता है। अगर पर्याप्तियां हैं तो वह अपनी आयु पर्यंत पूरा जीवन जी लेगा, नहीं तो वो अपर्याप्तक होकर के बिना पर्याप्तियों को पूर्ण किए हुए ही मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे जीव एक साथ पर्याप्तियां भी तैयार करेंगे, क्योंकि शरीर सबका एक साथ है। तो सबसे पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति। एक इंद्रिय जीव होते हैं, उनमें भी 4 पर्याप्तियां तो होती ही हैं। पहली आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति और चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ये 4 पर्याप्तियों तो उन्हें पूर्ण करनी होंगी, तब वो पर्याप्तक जीव होंगे। क्या सुन रहे हो? तो इन 4 पर्याप्तियों को पूर्ण करने में जिनकी प्रक्रिया एक साथ शुरू होगी अनंत जीवों की, क्योंकि सबका शरीर एक है। एक साथ आहार पर्याप्ति शुरू होगी, एक साथ शरीर पर्याप्ति शुरू होगी, एक साथ इंद्रिय पर्याप्ति शुरू होगी, एक साथ उनकी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, सबकी एक साथ शुरू होगी। और एक साथ शुरू होने का मतलब है एक की शुरू हुई माने अनंत की शुरू हो गई, और एक की रुक गई तो अनंत की रुक गई। क्या सुना? एक को अपने शरीर का पोषण मिला तो अनंत को मिल गया। पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद में वह अपने लिए जो भी आहार लेगा वो एक लेगा तो सबको मिलेगा। एक फलेगा तो सब फलेंगे, अनंत फलेंगे। और एक का घात होगा तो अनंत का घात होगा। माने एक पर अगर उपघात किसी भी तरीके से होगा, एक का किसी भी तरीके से वध होगा, एक जीव भी मरण को प्राप्त होगा, तो उसमें एक साथ अनंतों को मरना ही पड़ेगा, वहां से उस शरीर से निकलना ही पड़ेगा। ये बंधन है उनका, एक के साथ नहीं, कितनों के साथ? अनंत जीवों के साथ। अब ये भी उनका कर्म इसी तरह से फलता है। जो उन्होंने कर्म बांधे हैं वो कर्म इसी तरीके से बंधे हैं कि वह कर्मों के फल उन्हें अनंत जीवों के सुख दुख के साथ एक साथ होंगे। सुख दुख होता है कि नहीं? अब यही सुख है कि भाई पर्याप्तियां हो रही हैं, शरीर बन रहा है,
श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, इतना तो सुख मिलता ही है। और ये भी कहीं किसी के द्वारा घात को प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? अनंतों का इसमें घात हो गया। तो एक जीवन लेगा तो अनंतों का जीवन, एक मरेगा तो अनंत मरेंगे। ये उन्होंने अपने कर्मों को इसी तरह से बांध रखा है जिसके फल से वह अनंत जीवों के साथ सुख और दुख का संवेदन करने का उन्होंने कर्म फल बांधा है, प्राप्त किया है। अब उन्होंने कैसे किया, कब किया, उन्होंने कब भाव कर लिए महाराज? क्योंकि निगोध जीव तो अब आगे उनके भेद बताने वाले हैं। तो तरह तरह के निगोध जीव हैं और ये निगोध जीव अगर इस तरह से अपना जीवन जीते हैं तो ये कर्मबंध कहां कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, ये सब चीजें केवली गम्य हैं। लेकिन यह बात निश्चित है कि जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो कर्म के फल के बिना नहीं होता। तो उनका यह कर्म फल देख करके अपने को अनुमान लगाना कि उन्होंने इसी तरह का कर्म बंध किया है, यह कहने का मतलब है। उन जीवों में एक साथ अनंत जीवों के साथ मरण होता है, एक साथ जीवन होता है, और उन जीवों के अपने ऐसे अनंत अनंत के गुच्छे बने हुए रहते हैं जिनमें अनंत अनंत जीवों का एक साथ कॉमन रूप से आहार आदि पर्याप्तियों के साथ जो भी उनकी आयु है उतनी आयु पर्यंत तक वह जीते हैं। और जैसे ही उनकी एक की आयु पूर्ण होगी, क्योंकि समानता से वो आयु बनती है, समानता से ही पर्याप्तियां शुरू होती हैं, एक की पूर्ण होगी तो अनंत की पूर्ण एक साथ हो जाएंगी। सुन रहे हो? थोड़ा सा एक बॉस तुम्हें अपनी कंपनी में परेशान करने लग जाता है तो तुम कहते हो हम बॉस के चंगुल में पड़ गए, है ना। कभी कभी कोई पत्नी घर में ऐसी आ जाती है जो तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देती है तो तुम कहते हो कि मैं एक पत्नी के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई। नित्य इतर दो भेद निगोद, सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध, श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। निगोध जिनकी हम बात कर रहे हैं ये दो तरह के हैं, समझ आ रहा? अनादिकाल से जिन्होंने निगोध के अलावा कभी त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की, उन्होंने कभी 2 इंद्री 3 इंद्री पर्याय भी नहीं देखी कैसी होती है, कभी चीटे चीटे भी नहीं बन पाए, मनुष्य बनने की बात तो बहुत दूर है। और हमेशा इसी प्रकार के साधारण शरीर में रह करके एक साथ अनंतों का जीवन, एक साथ अनंतों का मरण, इस तरह के ही कार्य करते करते जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण अनंत काल से चला आ रहा है। उनको क्या बोलते हैं? नित्य निगोध जीव। और जो किसी वजह से, किसी किस्मत से कहना पड़ेगा, कर्म के फल से वहां से उस पर्याय को छोड़ करके कभी 2 इंद्री बन गए, 3 इंद्री बन गए, मनुष्य बन गए, देव बन गए, नारकी बन गए, सब बन गए, और फिर बन करके भ्रमण करके इस संसार में रहने की जितना स्थिति होती, जितना काल होता है उसको पूरा करके और पुनः फिर निगोध पर्याय को प्राप्त हो गए, पुनः फिर निगोधों में जन्म हो गया, तो उनको कहते हैं इतर निगोध। इतने होते हैं घूम के आ गए और फिर इतर ही आ गए, इसलिए क्या हो गया? इतर निगोध। इससे एक ये भी भय आना चाहिए, भय, ये भय आपका हाइट फेल नहीं कराएगा जो मैं बता रहा हूं, भय, समझ आ रहा है? ये भय ही आपको धर्म से जोड़ेगा। अगर हमारी इस मनुष्य पर्याय का समय पूरा हो गया और हमने अपने लिए किसी भी तरह का ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया जो हमें इन पर्यायों से मुक्ति दिलाए, और त्रस पर्याय का अगर काल पूरा हो गया, त्रस पर्याय का भी एक काल निश्चित है, वो काल पूरा हो गया
तो उस काल को पूरा होने के बाद में उस जीव को स्थावर पर्याय में जाना भी निश्चित होता है। तो ये नित्य और इतर निगोद के भेद से ये जो जीव होते हैं, ये सब इनको पर्याप्त भी जानना और अपर्याप्त भी जानना। क्या कहा? ये पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। माने ऐसे भी निगोद जीव होते हैं जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं, जितनी उनकी आयु है उतनी आयु पूर्ण कर लेंगे, और ऐसे जीव हैं कि एक भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाएंगे और अपनी आयु जिनकी कितनी होगी, तो जो ये लिखा हुआ है, श्वास 18 भाग ही जीते लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले जीव लब्धि अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं। सुन रहे हो? तो ये जीव अपर्याप्तक जीव होते हैं। अपर्याप्तक जीव ही केवल श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। क्या सुना? आप पिछली 6 डाला सुन सुन करके उसमें एक लाइन आती है ना, क्या? एक श्वास में 8-10 भार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। समझ आ रहा है? तो लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि निगोद जीव में ही केवल एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। क्या सुन रहे हो? ऐसे ही सोच रखा है ना। अब आंखें खोलनी है। ये भी निगोद जीव की बात नहीं कही जा रही, ये किसकी बात कही जा रही है? लब्धि अपर्याप्तक जीवों की बात कही जा रही है। जो पर्याप्तक जीव होगा वो अपनी आयु को पूर्ण करेगा, और उसकी आयु अंतर मुहूर्त भी हो सकती है, होती है। अंतो मुहूर्त आयु साधारण सुहुम जीवाणम, ऐसी एक पंक्ति आती है गाथा की। माने साधारण और सूक्ष्म जीवों की आयु अंतर मुहूर्त की होती है। यानी जितने भी साधारण वनस्पति का एक ये जीव हैं, चाहे वो नित्य निगोद में हो चाहे इतर निगोद में हो, है ना, वह सभी की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? अंतर मुहूर्त। और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, पृथ्वी का एक, बोलो अब, सूक्ष्म जीव कौन कौन से थे? यही तो थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु। वनस्पति में भी जो सूक्ष्म होंगे उनकी भी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्त होती है। ये जानना, साधारण जीवों की भी और सभी सूक्ष्म जीवों की उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त होती है। तो ये लब्धि अपर्याप्तक जीवों की श्वास के 18वें भाग की आयु होती है। ये श्वास का 18वां भाग बहुत छोटा पोर्शन है, ये छोटा सी आयु है, और इससे भी बड़ी आयु वह अंतर मुहूर्त की आयु कहलाती है। तो निगोद जीवों में अंतर मुहूर्त की आयु वाले भी जीव होते हैं, वो पर्याप्तक जीव होंगे, बादर जीव होंगे, और जो सूक्ष्म जीव होंगे वो भी अंतर मुहूर्त की आयु वाले होंगे। लेकिन जो केवल अपर्याप्तक जीव होंगे उन्हीं में केवल श्वास के 18वें भाग की आयु होती है, उन्हीं का श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण होता है। ये विचार करना है।